हे गाइस, ऐसा क्या हुआ कि मोहल्ले वालों ने ट्रांसफार्मर के ऊपर हाथ चढ़ाया। ऐसा क्या हुआ कि मोहल्ले वालों ने कहा कि ट्रांसफार्मर में एक दरगाह है जिसके ऊपर हम चादर चढ़ाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि मोहल्ले वाले इस दरगाह को पूछने लग गए। तो चलते हैं एक दिन पीछे और इनसे सवालात करते हैं। अगर आप सिंधी स्पीक तो समझ जाएंगे, अगर नहीं तो आप थोड़ी देर वेट करना, हम आपको समझा देंगे। तो चलते हैं एक दिन पीछे। अस्सलाम वालेकुम, जय जुम्मन, केड़ा हाल है? वालेकुम सलाम। ए ने कि हर बार पढ़ण जो छा मकसद आ, मना छा थियो आ? मसलो हिन जे मथां वॾो वज़न हुयो। अच्छा। अॼु हिन मथां वज़न हटी वियो आहे। हाँ हाणे हिन राति मूंखे ख्वाब में आयो, हाँ महिरबानी करे सुबुह जो सफ़ाई कराजां त मां आज़ाद थियां। हाँ। अॼु ही आज़ाद थी विया, हिनखे हार पाराया आहिनि। हा, ही दरगाह वा। इंशाल्लाह चादर बि चाढ़ींदासीं मथां। हा, छो जो वाद्यार कसम खणी विया आहिनि त चोरी न थींदी। चोरी हाणे ॾिसूं दरगाह तां चोरी थिए थी न थिजे। न न चोरी थींदी न, पाण ई मथे अगरबत्ती ॿरंदी ॾिसजो। बीहारियोसि न, बी ॻाल्हि ॿुध, बी कैमरा में हथ न विझ। अब हिनखे पोलियो थियो पियो आहे, ठीकु आहे। हिते महीने गाॾी लाइट वाइट कटे हलिया विया आहिनि, ठीकु आहे। हाणे हे हमरा असांजो गर्मी में मरी पए त हिन जो ज़िम्मेदार एसडीओ थींदो या वापडारा थींदा, केरु थींदो? हे ॾिसो था। अस्सलाम वालेकुम, जमल फैमिली में वेलकम टू यू। खैरियत करता हूँ सब लोग उम्मीद से होंगे। स्टार्टिंग 30 सेकंड्स में जो आपने क्लिप देखे, अगर आप सिंधी स्पीक हैं तो समझ गए होंगे, अगर नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ। जी वापडा वालों के ये नमूने चल रहे थे, डेली आके कभी लिंकें उतार के चले जाते हैं, कभी ट्रांसफार्मर काट के चले जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारे मतलब मोहल्ले वालों ने क्या करा, जैसे ही लिंके शिंके लगा के गए हैं तो ट्रांसफार्मर को हार शार पहना दिए कि भाई साहब, डीसी साहब हमारा, एसडीओ साहब हमारा ये कह के गया है कि अब इस ट्रांसफार्मर से चोरी वोरी नहीं होने वाली। तो मोहल्ले वालों ने क्या करा है कि उसको मतलब कि हार शार पहना के ये बोला है कि भाई साहब ये दरगाह है, अब इसकी पूजा करो, इसको मानो, क्योंकि अभी डीसी साहब हमारे एसडीओ साहब ये कह के गए हैं कि अब यहाँ से कोई चोरी शोरी नहीं होने वाली। बाकी ये हमारे सिंध के आप हालात देख सकते हो, ये हमारे सिंध के हालात हैं। बाकी ये जब मतलब कि बारिश वारिश होती है तो यहाँ से बदबू उठती है। ये वो बीच में बड़े कचरे शचरे वाले आए थे और ये वो मतलब कि कुछ टाइम इन्होंने सफाई दफाई की थी, उसके बाद ये भी अब वैसे ही हो चुका है। दूसरी हमारे सिंध की सबसे बड़ी ख़राब बात ये है कि यहाँ पे दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक गैस चला जाता है, फिर 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक गैस चला जाता है। मतलब हमें 2-2 घंटे गैस मिलता है, उसके बाद फिर 24 घंटे गैस नहीं होता। मतलब कि सिंध में कोई भी हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। हमारी सिंध की हुकूमत क्या कर रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मेरी बस ये बात जाके ऊपर तक पहुँच जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा, पर मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ तो उस हवाले से मैंने कहा कि हमारी जो परेशानियाँ हैं वो तुम लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता था, बस तब यही होती थी कि भाई बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं। तब लाइट जाए कोई परवाह नहीं होती थी, ना थकावट होती थी ना कुछ, बस खेलते रहते थे। और आज जब मैच्योर हो चुके हैं तो वापस बच्चा बनने का दिल करता है। भाई साहब, हमारा हैदराबाद शहर इतना बुरा नहीं जितना उसको हमने बना दिया है। हैदराबाद सिंध का दूसरे नंबर पे शहर है और इतना प्यारा शहर है, जितनी हवा ठंडी इस शहर में चलती है किसी शहर में नहीं चलती। और हमने इसकी क्या हालत बना दी है वो आप लोग खुद देख सकते हैं। ये थे हमारे सिंध के हालात जो हमने आप लोगों को दिखा दिए और बस यही थे। अब देख सकते हो अभी तक ये वफदा वाले खड़े हुए हैं। 3-4 दिनों से हमारे पास लाइट नहीं है। मीटर वाले जो हैं वो भी परेशान हैं और बेचारे गरीब जो हैं वो भी परेशान हैं। जिनके 2-2 मीटर हैं वो भी परेशान है। बिल पे करने के बाद भी वो लोगों के पास घर पे 2-2 दिन लाइट नहीं है। तो ये थे हमारे सिंध के हालात जो हमने आप लोगों को दिखा दिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।